दहीमन करके छत्तीसगढ़ का खास पेड़ है और इसमें ब्रिटिश पीरियड में पत्ता का ऊपर कुछ लिख के हम भेजेंगे, 1 घंटा आधा घंटा के बाद उसका फिर दिखाई पड़ता है, पहले दिखाई नहीं पड़ता है। वो हमारा जो इंडिपेंडेंस के समय में जो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाला जो हमारा नेता लोग हैं उसको यूज़ करते थे, इसलिए ब्रिटिश वालों ने पूरा पेड़ को काट दिया करके एक व्यू है। जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, दिवंगत राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम साहब, उनके हर्बल गार्डन को विकसित करने में आपका काफ़ी रोल रहा है। सरप्राइजिंगली प्रेजेंटेशन 5 मिनट भी नहीं हुआ, बंद कर दिया है। मैं बोला कि मैं फेल हो गया हूँ करके, परंतु वो सेक्रेटरी साहब उस समय वो बताया कि चलिए तुरंत आपको गार्डन दिखा देंगे, चालू करना है। अभी वर्तमान में है, लास्ट 20 ईयर्स से वेल मेंटेन है। कोई बंजर ज़मीन है या घर के बाहर आगे के हिस्से में या पीछे के हिस्से में ज़मीन है, तो अगर ग्रामीण महिलाएं या पुरुष उस ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहें तो कौन से ऐसे 5 या 10 पौधे होंगे जो महिलाएं अपना घर का काम करते हुए भी लगा सकें और उन पौधों की मदद से अपनी कमाई बढ़ा सकें और अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकें? कुछ ऐसा पौधा है, घर में रहते हुए महिला लोग, हमारा छत्तीसगढ़ के रूरल साइड के, बाहर नहीं जाना नहीं पड़ेगा। पुरुष लोग खेती जा कर के खेती किसानी करके जो 1 एकड़ में जो पैसे कमाते हैं 1 साल में, वो उतना ही पैसा महिला लोग घर में रहते हुए कमा सकता है बहुत आसानी से। आज हम ऐसी शख्सियत के साथ बैठे हुए हैं जिनसे जुड़े हुए लोग उन्हें साहब पुकारते हैं और उनसे पहली या दूसरी मर्तबा मिलने वाले लोग उनसे अपना रिश्ता जोड़कर खुद को देखते हैं। कोई उन्हें अपना गुरु मान बैठता है, कोई उन्हें अपना सहपाठी या टीचर समझ लेता है और वो शख्स एक स्मॉल टाउन से अपने जीवन की शुरुआत करने वाले हैं और वो आज भारत की वन संपदा को बेहतर कर रहे हैं, मेडिसिनल प्लांट को लेकर के बेहतरीन काम कर रहे हैं और जनजातीय समाज की महिलाओं, पुरुषों और किसानों के जीवन को बेहतर करने के लिए अपना जीवन कुर्बान कर रहे हैं। सुबह से शाम तक वो इन गतिविधियों में जुड़े रहते हैं। वो शख्स हैं छत्तीसगढ़ मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के सीईओ JACS राव। आज उनसे जुड़ी हुई उनके जीवन की और वो किस तरह से मेडिसिनल प्लांट को लेकर के एक रोड मैप तैयार कर रहे हैं, हर्बल प्लांट तैयार कर रहे हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर, बहुत स्वागत है आपका किसान इंडिया के मंच पर। थैंक यू। मेरा आपसे पहला सवाल है सर, आपने अपने करियर को कैसे शुरू किया? मैं जितना समझता हूँ आप स्मॉल टाउन से अपनी फैमिली के स्टोर से शुरुआत की थी आपने, और आपको प्लांट में कैसे रुचि बढ़ी आपकी? मैं विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश को बिलोंग करता हूँ और मेरा ग्रेजुएशन विजयवाड़ा में हुई थी और मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन हम विशाखापट्टनम आंध्र यूनिवर्सिटी से किया है, बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में किया है और इसके पश्चात PhD करके आगे जाने के लिए सोच रहा था, बट ये सर्विसेज के बारे में मेरे को मालूम पड़ी और मैं अप्लाई किया था, लिखा था। 1987 में इंडियन फॉरेस्ट सर्विस में सिलेक्शन आ गया था। इसके बाद मेरा पूरा जर्नी फॉरेस्ट के बीच में रहने के लिए मौका मिला और दूसरा, शुरू से लेकर सर्विस से आने के पहले मेरा एकेडमिक सब्जेक्ट की वजह से और उसके पहले ग्रेजुएशन में भी मेरे को हमेशा एकेडमिक बॉटनी सब्जेक्ट पढ़ने में इंटरेस्ट था। उसमें मेरे को 10 में 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिला था। और हमेशा सोचते थे कि पौधा में जो लेमन ग्रास पौधा है उसमें लेमन ग्रास आयल रहता है, मेरे को हमेशा क्वेश्चन रहता था आयल कहाँ से रहता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे क्रॉप्स देखते थे बट आयल निकालना नहीं हो पाता है, स्मेल तो आता है, ये पूरा इस चीज़ में क्यूरियोसिटी बढ़ गया था। और +2 से और ग्रेजुएशन से भी फील्ड टूर्स होते थे, बॉटनी टूर्स, वो देखते समय हर्ब्स दिखता था और लोकल विजडम के साथ लोकल वैज्ञानिक रहते थे आंध्र प्रदेश में, उनके साथ बात करने से फिर वो अलग से कुछ बता देते हैं। बहुत क्यूरियोसिटी बढ़ा है। लकीली उसके साथ साथ फॉरेस्ट में आने के वजह से हमको मौका मिला, भरपूर मौका मिला, पूरा भरा हुआ है जड़ी बूटी से और अच्छा और प्रैक्टिस करने के लिए मौका मिला। डिफरेंट पोस्टिंग्स डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में और इसके बाद भी मेरे को
मेडिसिनल प्लांट्स के बीच में बिताने के लिए, समझने के लिए, समझाने के लिए और अध्ययन करने के लिए। और मेरा पोस्टिंग्स भी कुछ ऐसे कारण हुआ था। मेरा फर्स्ट पोस्टिंग रिसर्च में हुआ था, फॉरेस्ट रिसर्च। सो इसके वजह से ऑटोमेटिकली वो उसी के ऊपर रिसर्च करने के लिए भी मौका मिला। और धीरे धीरे रिसर्च के साथ ये तो बहुत बड़ा माने धरोहर है फॉरेस्ट के अंदर रहता है। साथ साथ इसमें रिसर्च के साथ साथ और वैल्यू के साथ साथ हमको लाइवलीहुड जीवनोपार्जित करने के लिए। और दूसरा, मैं हमेशा बिलासपुर, रायगढ़, जशपुर पूरा ट्राइबल इलाका में काम किया छत्तीसगढ़ कैडर में। और उससे क्या है कि वो गरीबी भी देखा और उनके पास प्राकृतिक संसाधन बहुत है अंदर। बहुत अच्छे से अच्छा पानी भी मिलता है, अच्छा ज़मीन है, अनुपयोगी ज़मीन पड़ा है। ये हर ज़मीन कभी मैं खाली ज़मीन देखता हूँ कहीं पे भी, तुरंत दिमाग में आता है कि इसमें 1 किलो बीज डाल करके थोड़ा बहुत फ़ायदा ले करके 10,000 भी निकलता है तो 10,000 उन लोगों के लिए फ़ायदा होगा। शहर में रहने वालों के लिए 10,000 बहुत मान्य रहता है, बट गांव में 10-15 हज़ार 20,000 में साल भर उनका खाना पीना सब बेसिक रिक्वायरमेंट्स पूरा कर पाता है। सो इस प्रकार के जो सेंसिटिव इश्यूज़ में फेस करने का अवसर मिला डिफरेंट पोस्टिंग्स में। और इसके साथ साथ रहा इधर ही पूरा इन्हीं लोगों के बीच में। सो मेडिसिनल प्लांट्स को लाइवलीहुड के रूप एक शेप लिया है और लाइवलीहुड को आगे बढ़ाने के लिए भी कैसे हो सकता है। और कुछ टेस्ट्स किए हैं, सक्सेस पाए हैं, सफल पाए हैं। ऑफ कोर्स प्रॉब्लम्स भी बहुत फेस करना पड़ा। ये मेडिसिनल प्लांट्स का है कि लोगों को आइडिया नहीं होने के कारण से बहुत अच्छे से उनको समझा के, उनका लेवल पे जा करके समझा करके, फिर उनको दिखा करके मार्केट से क्या प्रोडक्ट आपका है बनता है यही जड़ी बूटी से समझा के, इसके पश्चात हमको धीरे धीरे कुछ लोग कन्वर्ट हो गया। उन्हीं लोगों के बीच में से कुछ लोग कन्वर्ट होने के पश्चात और उनको देख करके उनका भाई लोग, उनका ग्रामीण लोग, ज़्यादा लोग आने लगे। इस प्रकार का जो सफ़र है, हम एकेडमिक से लेकर के प्रोफेशन से लेकर के अल्टीमेटली रूरल लाइवलीहुड्स को चेंज करने के लिए, रूरल लाइवलीहुड प्रोग्राम्स को चेंज करके रूरल पीपल को, खास करके आदिवासी जनजाति लोगों के लिए ज़्यादा फ़ायदा मिलना है, उसी उद्देश्य से काम करने के लिए मौका मिला। जैसा मैंने सर पढ़ा थोड़ा सा, तो मुझे जानकारी मिली कि जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे, दिवंगत राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम साहब, उनके हर्बल गार्डन को विकसित करने में आपका काफ़ी रोल रहा है और भी कई ऐसे प्रोजेक्ट पर आप काम कर रहे हैं और लंबे समय तक आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के वन संपदा को बेहतर करने के लिए काम करते रहे हैं। देश में 40 से ज़्यादा ऐसी वनीय पेड़ हैं, वनस्पतियां हैं जो इंडेंजर्ड हैं, विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं। उनको बेहतर करने के लिए आप कई हर्बल गार्डन विकसित कर रहे हैं, करते रहे हैं कई आपके उससे। तो और इन जो इंडेंजर्ड होने वाले हैं, जो विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं, उनको बेहतर करने के लिए आपकी ओर से, आपके बोर्ड की ओर से क्या प्रक्रियाएं की जा रही हैं, क्या प्रयास किए जा रहे हैं, थोड़ा इस पर बताएं। जी, वो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में माननीय कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे, मेरे को बहुत अच्छा मौका मिला हर्बल गार्डन डिज़ाइन करने का। ये 2002 में मेरे को सबसे पहले बुलाया है उधर हमारा प्रिंसिपल CCF साहब के माध्यम से छत्तीसगढ़ के। और हम बिल्कुल उस समय इस कंजर्वेटर थे, कंजर्वेटर पे नहीं, हम DFO थे उस समय। दैट इज़ इसके बाद वहीं पे जाके बुलाया है मेरे को। बिल्कुल एक तरह एडमिरेशन भी है और माने दूसरा एंग्जाइटी भी है। तो उसी स्थिति में ऑलमोस्ट राष्ट्रपति भवन के सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के सामने प्रेजेंट करने के लिए मेरे को बोला गया था। सो फिर विथ बहुत एक्साइटमेंट के साथ प्रेजेंट किए थे। सरप्राइजिंगली प्रेजेंटेशन 5 मिनट भी नहीं हुआ, बंद कर दिया है। मैं बोला कि मैं फेल हो गया हूँ करके, परंतु वो सेक्रेटरी साहब उस समय वो बताया कि चलिए तुरंत आपको गार्डन दिखा देंगे, चालू करना है। ये मुद्दा था और इट क्रिएटेड लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। और इसके बाद गार्डन दिखाया है। आज वर्तमान में जो हर्बल गार्डन, थीमेटिक गार्डन है, 3 एकड़ में
अभी वर्तमान में है, लास्ट 20 ईयर्स से वेल मेंटेन है। और ये पहले फुटबॉल ग्राउंड के नाम से कहलाता थे और दैट इज़ ओपन ग्राउंड। सो इस प्रकार का वहीं पे एक थीमेटिक गार्डन बनाया है। उसमें चारों कोनों में बाल आयुर्वेद, वृक्ष आयुर्वेद, नारी आयुर्वेद और पशु आयुर्वेद, इस प्रकार के 4 कॉन्सेप्ट्स डेवलप किया है। और बीच में 108 प्रजाति का डिफरेंट सेक्टर्स के एक सेक्टर, डाइजेस्टिव सेक्टर, नर्वस सिस्टम सेक्टर, इन्फ्लेमेशन सेक्टर, यूरिनोजेनिटल सेक्टर, लाइक दैट पूरा ऑर्गन्स को संबोधित करते हुए कैसे प्रॉब्लम्स को उसको हर्बल्स के माध्यम से क्यूर कर सकता है। और पूरा चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, वाग्भटाचार्य का जो ये सिद्धांतों का बेस लेकर के उस गार्डन को बनाया गया है। और आगे आप पूछ रहे थे कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ के बारे में जी। और पूरा इंडिया में बहुत ज़्यादा स्पीशीज़ RET स्टेटस, रेयर, एंडेंजर्ड एंड थ्रेटेंड स्पीशीज़ से हम कैलकुलेट करेंगे तो बहुत सारा एंडेंजर्ड हो रहा है। और इस संबंध में मेरा मानना है पूरा देश में हर स्टेट के लिए एक गाइड बनना चाहिए। वो गाइड है कि एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का लिस्ट होना चाहिए। वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ का लिस्ट में क्या है कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 45 से ज़्यादा पेड़ वो एंडेंजरमेंट स्टेटस में है। सो ये सभी पेड़ का बहुत वैल्यूबल पेड़ है। उदाहरण के लिए 2-3 पेड़ बताता हूँ मैं। एक सेलेशिया है जी। इसे डायबिटीज़ के लिए वरदान है। यह बहुत अच्छा मतलब इसका जो कंटेंट रहता है, टाइप 2 डायबिटीज़ इंडिया में सफ़र कर रहे हैं, सेकंड डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं। सो इस स्थिति में ये जैसे सेलेशिया है, इसी प्रकार का वुमेन के लिए ऑल गायनेकोलॉजी की प्रॉब्लम्स के लिए एक पेड़ है, लोद बोलते हैं, वो लोद सिम्फिलोकाकस बोलते हैं इसको। इसका छाल से हर वुमेन का यूटेराइन टॉनिक है, जो गायनेकोलॉजिकल इश्यूज है, जैसे मासिक धर्म में जो दिक्कतें महसूस होती हैं महिला, मासिक धर्म का वजह से समस्या, अन्य समस्या उत्पादन होता है जी। वो समस्या पूरा ख़त्म होता है सिर्फ लोद का जो छाल का डिकॉक्शन या उसका अर्क लेने से। तो इस प्रकार के ट्रीज। इसके बाद एक दहीमन करके छत्तीसगढ़ का खास पेड़ है और इसमें ब्रिटिश पीरियड में पत्ता का ऊपर कुछ लिख के हम भेजेंगे, 1 घंटा आधा घंटा के बाद उसका फिर दिखाई पड़ता है, पहले दिखाई नहीं पड़ता है। वो हमारा जो इंडिपेंडेंस के समय में जो फ्रीडम स्ट्रगल करने वाला जो हमारा नेता लोग हैं उसको यूज़ करते थे, इसलिए ब्रिटिश वालों ने पूरा पेड़ को काट दिया करके एक व्यू है। और अभी तो वर्तमान में बहुत कम पेड़ हैं, उसको भी ऐसे डेवलप करना चाहिए। इस प्रकार का बहुत सारा पेड़ है हमारा सेंट्रल इंडिया में, छत्तीसगढ़ के लिए। इसी प्रकार का जैसे हिमाचल गए तो उधर अलग से स्ट्रक्चर मिलेगा, दार्जिलिंग जाएंगे तो अलग स्ट्रक्चर मिलेगा, कश्मीर में अलग स्ट्रक्चर मिलेगा। सो हर स्टेट के लिए एक गाइड होना चाहिए रेयर एंडेंजर्ड थ्रेटेंड स्पीशीज़ का, ताकि उस स्पीशीज़ को हम आगे बढ़ावा देना है, स्पेशल प्लांटेशंस करना है। जहाँ पे पंचायत लैंड्स मिलेगा उसको फेंसिंग करके कर सकता है। वनों के अंदर और वनों के बाहर भी ऐसे पेड़ करने से निश्चित रूप से हमको तो फ़ायदा है और फ्यूचर जनरेशन्स के लिए भी फ़ायदा है। बायोडाइवर्सिटी का संबंध में भी ये बहुत मायने रखता है। और ऐसे स्पीशीज़ को, ऐसे प्रजातियों को प्रजनन कैसे करना है, बीज कैसे आना है, कब आना है, स्पेशल गाइड, स्पेशल वर्क्स लेना चाहिए डिपार्टमेंट को। जी। जैसे सर आपने अभी जिक्र किया था गरीबी, और गरीबी को लेकर के देश में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी खास तौर पर महिलाओं और किसानों की आय बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। मोदी जी का खुद सपना है और खुद उनका मिशन है कि किसानों की, ग्रामीणों की आय दुगनी हो। कई क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इसमें सफलता भी मिली है। मैंने देखा है कि अगर कोई बंजर ज़मीन है या घर के बाहर आगे के हिस्से में या पीछे के हिस्से में ज़मीन है, तो अगर ग्रामीण महिलाएं या पुरुष उस ज़मीन को इस्तेमाल करना चाहें तो कौन से ऐसे 5 या 10 पौधे होंगे जो महिलाएं अपना घर का काम करते हुए भी लगा सकें और उन पौधों की मदद से अपनी कमाई बढ़ा सकें और अपनी अर्निंग को बेहतर कर सकें। तो आप 2-3 प्रश्न हैं इसमें। एक तो जनरल खेती के बारे में, दूसरा जो है महिला सशक्तिकरण या महिलाओं का इनका आय बढ़ाने के लिए या महिलाओं का घर में रहते हुए क्या फ़ायदा हो सकता है उसका पौधा के बारे में। सो महिला सशक्तिकरण एक वर्ड है, वो आजकल बहुत जगह में बहुत
बार सुनने के लिए मिलता है। और ये महिला सशक्तिकरण मतलब एक तो सोशल स्टेटस में, लिविंग कंडीशंस में इसमें वृद्धि होना है। सो महिलाओं का जनरली देखेंगे तो रूरल साइड घर से बाहर नहीं निकल पाता है और उनका ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, परंतु इन लोगों के लिए वनौषधि खेती के संबंध में कुछ ऐसा पौधा है, घर में रहते हुए महिला लोग हमारा छत्तीसगढ़ के रूरल साइड के बाहर नहीं जाना नहीं पड़ेगा। पुरुष लोग खेती जा कर के खेती किसानी करके जो 1 एकड़ में जो पैसे कमाते हैं एक साल में, वो उतना ही पैसा महिला लोग घर में रहते हुए कमा सकता है बहुत आसानी से। ऐसे पौधा है हम सेलेक्ट किया है। ऐसे पौधों के लिए क्या लक्षण होना चाहिए? आसानी से उगना है, टेक्निक बहुत ज़्यादा नहीं होना है, और दूसरा उसको जितना उत्पन्न होता है वो पूरा को पूरा बिकना भी चाहिए, तभी पैसा आएगा। और दूसरा जो प्रक्रिया है, जो उत्पादन करना, कलेक्ट करना, प्रोक्यूरमेंट करना, इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी नहीं होना है। ऐसे सरल रूप से हमारा छत्तीसगढ़ के स्टेट मेडिसिनल बोर्ड के माध्यम से हम लोग डिज़ाइन किया है। और इसमें हमारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय विष्णुदेव साय जी का हमेशा प्रेरणा रहता है। हर मीटिंग में हमको बोला गया है कि ये महिलाओं को ज़्यादा सपोर्ट करना है, महिलाओं का लेवल आगे बढ़ाना है, कंफर्ट होना चाहिए, इस प्रकार का जो मंशा है। और दूसरा हमारा वन मंत्री महोदय भी श्री केदारनाथ काश्यप जी हमेशा डे टू डे मीटिंग्स में भी बता देता है कि कैसे इनकम बढ़ाना है ग्रामीणों का, खास करके वुमेन का। सो इस दिशा में हम काम करते हुए हम सेलेक्ट किया है लगभग 4-5 प्रजाति है। एक तो क्या है कि गांव में देखेंगे तो रहने के लिए तो कुछ छोटा सा हिस्सा में रहता है, बाकी पूरा चारों तरफ आंगन रहता है, काली रहता है, गाय बकरा घूमते रहता है और कुछ सब्जी बाजी भी करते रहता है। कोई जला उला के रख देता है, इस प्रकार का स्थिति है। सो हम वो जो खाली ज़मीन पर फेंसिंग के अंदर चारों तरफ जहाँ जहाँ जगह मिले 30 से 40 पेड़, 50 पेड़ ये हम लगवाना चाह रहा था कि सिंदूर को एनोटा भी बोलते हैं, बिक्सा भी बोलते हैं। सो इसमें क्या है कि ये प्लांट का जो खासियत ये है, अन्य हार्टिकल्चर प्लांट्स कुछ भी देखेंगे फलदार पौधा वगैरह कि वो 7-8 साल के बाद, 6 साल के बाद कमर्शियल वाइबल होता है। और दूसरा बात क्या है कि इसमें सिंदूर में 1 साल के बाद से फल देने लगता है, जस्ट ओनली 1 ईयर जेस्टेशन पीरियड इसको कह सकता है। और इमीडिएटली आपको 1 साल के बाद हर जनवरी-फरवरी में सीड्स मिलता है। ये सीड्स जो हैं पर किलो 400 के आसपास, 300 to 400 रुपीज़ का, 300 से 400 रुपये का बीच में कास्ट है। हर पेड़ को 1 से 1.5 किलो तक मिलता है। और एक पेड़ लगा दिया मतलब 500 रुपये कहीं नहीं जाता है, 500 रुपये न्यूनतम इनकम तो मिलेगा ही मिलेगा। और दूसरा बात क्या है कि इसका मेंटेनेंस भी बहुत ज़्यादा नहीं है। अच्छा। और सीधा घर में आते जाते जो भी पानी गिरता है या ऊपर से पानी गिरता है, छत्तीसगढ़ में क्या है कि गर्मी में भी पानी गिरता है, मई महीने में, और कभी कभी विंटर में भी पानी गिरता है। और रेगुलर रेनी सीजन में फॉरेस्ट 44% के 45% के होने के कारण से बहुत अच्छा पानी भी मिलता है। इधर साइकिल डिस्टर्ब नहीं हुआ है अभी। सो हमको इधर रेनफॉल भी लगभग 1250 mm से लेकर के 2250 तक है, बहुत अच्छा रेनफॉल माना जा सकता है। सो इतना ही पानी में हमारा जो है सिंदूर पौधा बहुत अच्छा डेवलप होगा। और 50 पेड़ लग गए तो 25,000 रुपये इनकम मिलेगा। इसके साथ साथ इसका बीच में सतावर एक ऐसा पौधा है, बहुत हाई डिमांड है, ईजिली बिकता है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, गांव वालों को परिचित भी है पूरा छत्तीसगढ़ में। सो इस प्रकार का जो सतावरी पौधा लेकर के ये 400 से 500 पौधा पूरा घर में जहाँ जहाँ काली है, कहीं 100 भी हो सकता है, कहीं 600 भी हो सकता है। सो इसमें कम से कम 10-15 हज़ार से ऊपर इनकम मिलेगा। और सिंदूरी में हमको मिलेगा कि लगभग 25 से 30 हज़ार, आराम से 25 से 40 हज़ार तक इनकम मिल सकता है हमको घर में, एक एक घर में एक एक महिलाओं को।
सो माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जो लखपति दीदी योजना है उसमें एक मेजर कंट्रीब्यूशन वुमेन की तरफ से हो सकता है। और दूसरा बात क्या है कि ये आसानी से हो सकता है, नो टेक्नोलॉजी। बच्चा भी एक मग्गा लेके पानी थोड़ा डाल दिया तो एक बचपन से एक एनवायरनमेंट के प्रति, पेड़ के प्रति, पौधों के प्रति एक अच्छा भावना इनकलकेट होता है, डेवलप होता है। सो इस प्रकार का ये महिला सशक्तिकरण का अंतर्गत सिंदूर का पौधा और सतावरी पौधा हम कर रहा है। इसके साथ साथ सर्पगंध का भी बहुत अच्छा रोल है। ये क्या है कि आज इस साल कुछ कर लिया, फिर उसका बीज से और उसका इससे ज़्यादा और एरिया भी कर सकता है। आंगन में करने के पश्चात बीज ज़्यादा इकट्ठा करके अच्छे से और उसको तैयार करके खेती में भी जाके खेती कर सकता है। सो इस प्रकार का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इसमें। और हमारे महिलाओं को जहाँ जहाँ हमने अभी तक कम से कम 28 गाँव में काम चालू किया है और 20 गांव में काम कंप्लीट भी हो गया है। लगभग 1 लाख से ऊपर हम पेड़ लगा दिया है ऑलरेडी। और इसके बाद और हमारा टारगेट है इस साल और 2 लाख पौधा जून के पहले हम लगाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है जी। जैसे सर आपने कहा कि युवाओं में अक्सर सर देखा जा रहा है कि याददाश्त की कमजोरी महसूस कर रहे हैं। खास करके कोविड जो महामारी आई थी उसके बाद इस तरीके की युवाओं में समस्या देखी जा रही। इवन बच्चों के व्यवहार में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। वुमेन्स की जो साइकोलॉजिकल कंडीशन है उसमें भी बदलाव देखा जा रहा है। अनिद्रा, तनाव, डिप्रेशन, इस तरीके की बीमारियों ने आमतौर पर ये पहले बहुत कम सुनने में आता था, लेकिन हर दूसरा तीसरा शख्स जो है इन बीमारियों से पीड़ित है। स्टडी भी आ चुकी हैं। हर्बल प्लांट, मेडिसिनल प्लांट कौन कौन से सर ऐसे हैं 4, 5, 10 जिनके आप नाम बताएं हमारे दर्शकों को, वो अपने घर में बालकनी में उनको उगा लें और उनका इस्तेमाल करें तो इन बीमारियों से बचें। ख़ास तौर पर 3, 4, 5 घंटे काम करने के बाद लोगों में थकान की भी समस्या आ जाती। कैसे इन 4, 5 बड़ी बीमारियों और तकलीफ़ों से लोग बच सकते हैं? खास करके आप जो बात किया है इसमें एक प्रश्न में 2 उत्तर निकलेगा अपने आप। ये सबसे पहले जो ब्रेन के लिए, तनाव के लिए, जो टेंशन के लिए जो भी चीज़ होता है, इसके लिए ब्राह्मी एक अति उत्तम पौधा है और समस्त ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया था और लकीली इसका डिमांड भी बहुत अच्छा है। और अभी क्या पूर्व में क्या है कि आपका नाम सुने होंगे ब्राह्मी अमला हेयर ऑयल या ब्राह्मी बाटी करके, ये सभी चीज़ें ब्राह्मी से बनता है। ये ब्राह्मी जो है एक तो मेमोरी को इम्प्रूव करता है, जो डिमेंशिया है, मेमोरी लॉस एज ओल्ड पीपल में होता है उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा है। और ब्रेन का जो सिनेप्टिक ट्रांसमिशन बोलते हैं उसमें भी इसका अच्छा रोल रहता है। और मेमोरी पावर एनहेंस करने के साथ साथ इसका स्लीपिंग का भी अच्छा मतलब कंट्रीब्यूट करता है, ठंडक भी करता है और इसको ईज़िली यूज़ कर सकता है। बहुत आसानी से इसको उगाया जा सकता है। सो इसके साथ साथ हेल्थ का इम्प्रूवमेंट के साथ साथ, ब्रेन हेल्थ इम्प्रूवमेंट के साथ साथ इसका कॉस्मेटिक्स में बहुत बड़ा रोल है। आजकल कॉस्मेटिक्स में भी पूरा नेचुरल फाइटोकेमिकल्स यूज़ करने के लिए बहुत कंपनीज आगे आ रहा है। सो क्योंकि केमिकल सिंथेटिक मॉलिक्यूल्स में जो नेगेटिव इफेक्ट को काउंटर करने के लिए सो इसका कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है। ये ब्राह्मी पौधा है और इसको खेती भी करने से बहुत अच्छा फ़ायदा होता है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड छत्तीसगढ़ के किसानों को लखपति बनाना है जी। 1 साल में 1 एकड़ में 1 लाख रुपए कमाने की दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। एक साल